वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरिता फैमिली व्लॉग। तो गाइज ये जो टॉपिक है ना, आज मैं अपने बचपन की कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ अनसुनी बातें आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइज जो हम लोग का बचपन था ना, कई लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं सोचा इस पर एक मैं वीडियो बना देती हूँ जिससे आप लोग को पता चलेगा। तो मेरे जो बचपन था ना, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का जो जैसा रहता है बचपन, वैसे ही मेरा भी था। हम लोग को बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग को बचपन में मिली ही नहीं। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि सबको जब सब कुछ मिल जाता है तो इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता है। माँ बाप बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, बहुत मेहनत से बच्चों के लिए परवरिश करते हैं। आजकल के बच्चे हैं ना, वो समझते नहीं हैं माँ बाप को। मैं ये जो आप लोग को अपने बारे में कहानी बता रही हूँ ना, वो जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं या कभी जाएगी आप लोग के पास मेरी ये वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग 4 भाई बहन थे, चारों को पढ़ाना है। कभी कभी होता था कि हमारे पास भाई लोग को फीस देने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मेरी मम्मी होता ना जो किस्तों पे पैसा लाते थे, वो लाकर भाई की फ़ीस जमा करी है मेरे सामने। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी मम्मी ने कान के जो झुमके होते हैं ना, उसको क्या गिरवी रख कर भी उन्होंने एक्चुअली फ़ीस जमा किया है, किस्त से पैसा मिलता था। हम लोग 4 भाई बहन थे और जो मेरी शादी हुई थी तो 2010 में, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम था। अपने लिए भी मैंने कभी शादी के टाइम भी पार्लर वाली को नहीं रख पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। मैं सोचती थी कि काश अब मैं देखती हूँ ऐसी शादी ना, तो मेरा बहुत मन करता है कि शायद उस टाइम पार्लर वाली होती तो मेरे को भी ऐसे रेडी करती। आप देखिएगा एक बार, मैं कभी पोस्ट लगा दूँगी या इसी में लगा दूँगी कैसे मैंने खुद से तैयार हुआ, मेरी सिस्टर ने मुझे तैयार किया। तो ये जो मैं अपनी कुछ बातें बता रही हूँ ना, वो शायद आप लोग को नहीं पता होगा। मैं एक्चुअली कॉलेज पढ़ी हूँ दिल्ली, देशबंधु कॉलेज, नेहरू प्लेस में है। आप लोग देखिएगा, सर्च कीजिएगा। उस टाइम पे भी ना, एक समय ऐसा था कि मुझे फ़ीस भरना था। पापा को मैंने फ़ोन किया कि पापा फ़ीस भरना है, तो उनको पहले बोलना होता था। जैसे कहीं से पेमेंट लेना है, पापा का खुद का बिजनेस था, स्टील वाला होता है ना, खुद की मशीन लगाकर, तो उनको पहले से बोलना पड़ता था, क्योंकि चारों लोग थे, चारों लोग को पढ़ाना था। आज सब लोग सक्सेस हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो लोग भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो माँ बाप होते हैं, अगर माँ घर में काम कर रही है, हाउस वाइफ है, तो हर माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा ही भविष्य सोचेगी। और लोग बोलते हैं ना, जो बाप है वो अपने लिए कुछ नहीं लेंगे, एक से ड्रेस भी नहीं लेते हैं, पता है, पर वो बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए आगे तक सोचते हैं। ये जो मैं ये बातें बता रही हूँ ना, ऐसा मतलब फील करती हूँ कि अब तो मेरे पापा नहीं हैं, 2015 में नहीं रहे, माउथ कैंसर हो गया था उनको, पर उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ करके गए हैं। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो उसका फल क्यों नहीं मिलेगा। जहाँ चाह है वहाँ राह है, अगर चाहोगे तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। कभी कभी पापा की बातें मुझे समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन आप किसी को अगर कुछ बताओगे ना, आप किसी को कुछ बताओगे तो उस टाइम पे क्या है कि वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको लगेगा माँ बाप ने ऐसे बोल दिया। पर आप कभी सोच के देखिएगा, माँ बाप ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा भविष्य सोचते हैं। ऐसे मेरे साथ भी हुआ। पापा ने परमिशन दिया कि तुम दिल्ली जाओ, वहाँ पढ़ाई करो। पढ़ाई करते करते मेरी शादी हो गई। जब मैं MA
फर्स्ट ईयर में आई तब मेरी शादी हो गई, और उसके बाद मैंने इग्नू से किया MA, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट और सेकंड क्लियर किया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। साथ ही बाद मैंने BEd किया। टीचर भी हूँ मैं, मतलब पढ़ाया भी है मैंने बच्चों को भी। स्ट्रगल जो मैं अपने बारे में कुछ बातें बता रही हूँ, स्ट्रगल है। मेरी मम्मी सिलाई करती हैं, शायद मेरा ब्लॉग आप लोग नहीं देखा तो देखिएगा, थोड़ा सा मैंने दिखाया। अब तो घर ठीक है, पहले हम लोग कच्चे घर होते थे ना, कच्चा नहीं, जैसे अच्छा घर नहीं बना हुआ था, सब पे तो बिल्डिंग बनी हुई थी। मैं सोचती थी कभी कभी कि हमारा घर कब बनेगा। अब 4 लोग पढ़ लिख रहे हैं तो कैसे होगा। तो मम्मी बोलती थी हमारी जो पूंजी है ना वो तुम लोग हो। तो उस टाइम पे ये बातें मुझे समझ में नहीं आती थी कि मम्मी क्या बोलती हैं हमेशा। आज समझ में आता है जब माँ बनते हैं, बच्चे एक्चुअली पालो उनको हर एक चीज़ सिखाओ, तब पता चलता है ना कि माँ बाप की क्या वैल्यू होती है। जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो मैं बातें बता रही हूँ, अगर पैसे है तो उसको अच्छे जगह यूज करो पढ़ाई लिखाई के लिए। बचपन है, पहनो खाओ पियो, लेकिन माँ बाप को हमेशा मतलब ऐसा ना हो कि माँ बाप को कभी आप परेशान करो। जो वो चाहते हैं उनको, उनकी इच्छा पूरी करो। वो तो चाहते हैं हमेशा आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। कभी भी अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो माँ बाप से शेयर करो। आजकल के बच्चे लोग क्या है ना, गेम में ज़्यादा ध्यान है, गेम में लोग कोई चीज़ हार जाते हैं। काफ़ी ऐसे केस है, मैंने सुना है न्यूज़ में, वो सामना नहीं कर पाते हैं उन कंडीशन का। कई कई जगह माँ बाप को भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, फ्रेंडली बातें कीजिए उन लोग से। हो सकता है वो आपसे अपने मन की बात कुछ बताना चाहते हो, आप ना सुनते हो। कई चीज़ ऐसी होती है, जब वो टाइम चला जाता है उसके बाद आप क्या करोगे। जब तक बच्चे टीन एज में आते हैं तब तक उनके साथ फ्रेंडली का बिहेव रखिए। साथ में पूछिए, स्कूल में गए तुम, आज स्कूल में क्या हुआ, दोस्तों के साथ गए, किसी ने कुछ कहा। कई लोग होते हैं, कई बच्चे ऐसे तो जैसे बहुत चिड़चिड़ा हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया। उनको समझाओ। आप सबको तो नहीं समझा सकते, लेकिन आप अपने बच्चों को तो समझा सकते हो ना। आप लोगों ने मेरे लाइव देख रखा होगा, आपका जो संस्कार होगा ना वो आपके माँ बाप से ही मिलेगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करोगे, मैंने 1 साल में एक चैनल मोनो करवा लिया, दूसरे साल में दूसरा चैनल मोनो करवा लिया। 2024 में मेरा एक चैनल था सरिता शॉर्ट्स वर्ल्ड, 2025 में मेरा सरिता फैमिली ब्लॉग। अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हो ना करने के लिए कि मुझे करना है ये काम, तो आप ज़रूर करोगे। मेहनत है। कई लोग बोलते हैं ना कि आज हमने ये वाला काम किया, कल हमारा मन नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो या अगर आप कुछ बाहर कहीं जा रहे हो तो उन सब चीज़ के लिए एक्टिव रहना है। आज की जनरेशन क्या है ना, पहले और आज में मैं अंतर बता रही हूँ थोड़ा सा, जितना मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है। पहले लोगों को चीज़ें मिलती नहीं थी खाने पीने के लिए। मैं खुद बता रही हूँ, हम लोग को काजू बादाम जो था, कभी सोचते थे कि काश मिल जाता। ऐसा नहीं होता था। आजकल के बच्चों को रखा हुआ नहीं खाते हैं। एक चीज़ और था, मैं और मेरा भाई ना गांव में बचपन में पढ़ाई करे, क्योंकि मम्मी जॉब करती थी, तो हम लोग को गांव में बचपन में दादी दादा के पास भेजा गया था। जब वो आती थी ना, अब हमें पता लगता था कल मम्मी चली जाएंगी, तो अंदर से बहुत अजीब सा लगता था कि अब माँ से हम 1 साल बाद मिलेंगे, 6 महीना बाद मिलेंगे। वो जो फीलिंग्स होती थी ना, वो अच्छा नहीं लगता था, सच बताएं तो।
आप लोग पास तो मम्मी पापा हैं, उन सब चीज़ का आप वैल्यू कीजिए। जब माँ बाप आपसे दूर चले जाएंगे ना तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि जब तक माँ बाप रहते हैं ना बच्चे उन लोग की वैल्यू नहीं करते हैं। फिर मैं इंतज़ार करती थी कि मम्मी कब आएंगी। मैं ये अपने बचपन की कुछ अनसुनी बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें बता रही हूँ। मैं इंतज़ार करती थी कि मम्मी अब आएंगे। जब सुनती थी मेरी मम्मी 25 को आने वाली हैं, 27 को आने वाली है, तो बहुत खुशी होती थी, क्योंकि हम लोग चाचा चाची के साथ रहते थे। जब मैं 10th क्लियर कर लिया गांव में, उसके बाद मैं नोएडा गई। जन्म मेरा नोएडा में हुआ था, लेकिन मम्मी पापा जॉब करते थे, उस वजह से मैं और मेरे भाई गांव में ही रहते थे। दादा दादी ने पालन पोषण किया, कई लोग नहीं जानते होंगे। और भाई से मेरा ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, क्योंकि हम लोग साथ में इस कॉलेज जाना, स्कूल जाना, कॉलेज तो नहीं बोलूँगी, स्कूल जाना, क्योंकि कॉलेज तो फिर हम लोग का अलग अलग हो गया था। भाई बहुत केयर करते थे, हम लोग साथ में जाते थे स्कूल। वो एक अलग ही बात थी, जो मैं बता रही हूँ ना, सारा फील उस टाइम पे आ जाता है। एक समय था जब मुझे पता चला कि मम्मी को अब कल जाना है, मुझे रात को नींद नहीं आई। अब वो जब माँ से बच्चे थोड़ा दूर जाते हैं ना, तो वो फीलिंग्स अलग होती है, पता है, वो बता नहीं सकता इंसान। जो भी माँ ये वीडियो देख रहे होंगे, जो ये बच्चा देख रहे होंगे, सोचिएगा कि अगर आपकी माँ आपके लिए टिफ़िन बना रही है सुबह, किसी दिन नहीं बना के दिया, या हमारी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो एक दिन में कैसा लगता है, पूरा घर भारी भारी सा हो जाता है ना, कि ये बिखरा हुआ है, आज ये काम नहीं हुआ है, कैसे हम अकेले करें। बच्चे, आजकल के बच्चे एक बोतल पानी तक नहीं भरना चाहते हैं। माँ हर एक के संभाल के, बच्चे ने बोला है तो ये खाना है। मेरी मम्मी भी बहुत स्ट्रगल करी है। पहले वो बाहर जॉब करने जाते थे, बाद में उन्होंने सिलाई की दुकान अपने घर में ही खोला। पापा को चारों लोग को 4 बच्चे थे, जिनको चारों को देखना था, शादी करनी है, सबके घर की कहानी होगी। बट आज मेरा मन था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। बहुत ही, मतलब मैं जब बता रही हूँ ना, थोड़ा सा मेरे को अजीब सा हो गया है, मतलब बताते समय। पर ठीक है, मैं, आप लोग यूट्यूब फैमिली है, मुझे आप लोग के साथ ये सब बातें शेयर करना। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो जो मेरे बचपन में कुछ खट्टी मीठी बातें थी ना, बहुत सी बातें हैं जो इंसान बचपन उसके साथ बीता रहता है ना, जो बातें उनके साथ हुई रहती है ना, वही जानता है। गांव का काम इसलिए मुझे आता है, गांव का काम जानती हूँ, चूल्हे पे खाना कैसे बनाना है, क्योंकि मेरी शादी फिर 2010 में हुई थी, तो गांव में हुई थी। अब ना मैं आके हैदराबाद रह रही हूँ, उड़ीसा रह रही हूँ, पहले तो गांव में ही थे। मेरा जो पहला बेटा है वो गांव में हुआ है, और मेरी जो सेकंड बेटी है वो उड़ीसा में। तो जो मैं ये सब बातें बताई ना, बस थोड़ा अफसोस रहेगा कि पापा नहीं है हम लोग के साथ। पापा अगर देखते ना कि मेरे बेटे की जॉब लग गई, मेरी बेटी जॉब कर रही है या यूट्यूब पे काम कर रही है, पापा बहुत खुश होते। वो कहते थे, काम छोटा हो या बड़ा हो, अपने पैरों पे आप खड़े हो, ऑनेस्टी, ईमानदारी से कोई भी काम करो। एक चीज़ और, लोग बोलते हैं मैम हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम अच्छा होगा कि नहीं होगा, वो आप खुद जानते हो कि आप क्या लिख कर आए हो। मैं जब एमए का एग्ज़ाम दी थी बनारस इग्नो का, तो उस टाइम पे मुझे पता रहता था कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है, इस पर नंबर नहीं मिलेगा। और मुझे पता भी रहता था मुझे अगर 10 नंबर का क्वेश्चन, मुझे कितने नंबर मिलेंगे, वो सबको पता रहता है। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई में भी हैं तो मेहनत से पढ़ो। जो ये सोशल मीडिया है, ये सब ना आपको आगे बहुत मिल जाएगा, लेकिन जो आपका टाइम चला जाएगा ना पढ़ाई लिखाई का, फिर वो टाइम कोई वापस नहीं आएगा।
जॉब आप करोगे, आपके पास अच्छा मौका है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हो, करिए भी। अगर नहीं बाय द वे लगता है गवर्नमेंट जॉब, तो बिजनेस है, नौकरी है, पर माँ बाप का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए हमेशा, और लोगों की वैल्यू कीजिए, फैमिली की। जिस दिन फैमिली आपसे दूर हो जाएगी, उस दिन आपको उसका महत्व पता चलेगा। शादी के बाद तो फिर मौका नहीं मिलता है ना ज़्यादा मायके रहने का भी, क्योंकि जाओगे 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, उसके बाद तो आ जाओगे ना। माँ के हाथ का खाना मिस करोगे। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि मम्मी कभी कभी फ़ोन करती है ना, बताती हैं आज ये बना है, वो बना है। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी बनाया। मैं कहती हूँ मम्मी मैं रहती तो खाती हूँ, तो मम्मी बोलती कोई बात नहीं, आएगी तो खाना। तो बस यही सब बातें जो थी ना, ये आप लोग के साथ शेयर किया मैंने। और प्लीज़ अपनी फैमिली का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो पूरा टॉपिक था ना, ये माँ बाप की केयर ज़रूर कीजिएगा। जो ये पूरा टॉपिक है, ये मेरी कुछ अनसुनी कहानी, खट्टी मीठी बातें थी जो मैं सोची आप लोग सामने शेयर करती हूँ। आप लोग देखिएगा और फील कीजिए जो मैंने बातें बोली, आपको खुद उन सब चीज़ की वैल्यू पता चल जाएगी। कभी ऐसा नहीं सोचिए कि अगर आप दूर भी चले गए हैं या कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है आपके साथ। वो हमेशा आशीर्वाद रहता है उनका, क्योंकि मैं खुद माँ हूँ। कभी बच्चा स्कूल से 5 मिनट भी लेट आता है ना, तो अंदर से खुद ही धक धक लगने लगती है, क्या हो गया, क्यों नहीं आए बच्चे अभी तक। सभी माँ बाप के साथ ऐसा होता है। बच्चों का केयर कीजिए, बच्चे भी माँ बाप का केयर कीजिए। जो मेरा बचपन था ना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। 2-2 4-4 रुपये हमने बहुत मुश्किल से जोड़ के रखते थे। अब शादी होने के बाद उतना कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हस्बैंड की जॉब है। पर यूट्यूब पे जो मैं काम करती हूँ वो मैं अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा से काम करती हूँ। मैं सोचती हूँ घर बैठ कर टाइम पास करने से अच्छा है कुछ, मुझे एक्टिंग, सॉन्ग, शायरी, ये सब मुझे अच्छा लगता है। कुकिंग, पहले मुझे खाना बनाने भी नहीं आता था, सीखते सीखते मैंने सीखा। तो ये सब बातें जो मैं आप लोगों को बताई, कोई परफेक्ट नहीं होता है, सबको कमी होगी कुछ ना कुछ, पर हाँ उस कमी को धीरे धीरे पूरा भी करना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अगर लगे हो मेहनत से ना, वो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और हमें हार नहीं मानना है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो बस बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी बचपन की कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ अनसुनी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण।